स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहा जाता है। अब समांतर श्रेणी जो है वो होती क्या चीज़ है उसको समझिए। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कोई भी ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 4 का पहाड़ा बोलिए, तो आपने 4 का पहाड़ा मुझे बोल के सुना दिया। आपने नोट करा कि उनमें संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान है, यानी सभी संख्याओं के बीच में 4 4 4 4 का अंतर है। तो ये एक समांतर श्रेणी है, इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी हुई जिसमें संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है। ठीक है, इसमें कोई भी जो समांतर श्रेणी होगी, जैसे मैंने 4 का पहाड़ा बोला या आपने 7 का लिख लिया। ठीक है, 7 का पहाड़ा लिख लिया और ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में संख्याओं के बीच के अंदर जो अंतर है वो 7 का है, यानी कि समान अंतर है। ठीक है, समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला पद होता है उसको ए से, जो पहला पद होता है उसे ए कहा जाता है। ठीक है, और जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर का मतलब होता है संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसे डी से दिखाया जाता है। ठीक है, डी, जो संख्याओं के बीच में अंतर होता है उसे डी से दर्शाया जाता है। इन दोनों के बीच है तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना होता हमेशा। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना आपको हमेशा। ठीक है, जैसे कि ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह अगर मैं मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो -1 है। डी, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरी संख्या में से घटाऊंगा पहली संख्या को, यानी -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 बचा, इस 4 बढ़ा इससे माइनस का साइन इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जो है समांतर श्रेणी है, इसे समांतर श्रेणी कहा जाएगा। अब इसके जो क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के अगले 2 पद बताइए। जैसे फर्स्ट पार्ट है, -1 दिया हुआ है, -4 दिया है और -7 दिया है। ठीक है, इसे क्या कि अगले 2 पद, अगले 2 पद का मतलब क्या है? अगले 2 पद का मतलब है पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। आपको चौथा और पांचवा पद बताना है कि चौथा पद क्या और पांचवा पद क्या है। तो ए प्रथम पद हो गया। डी, सार्वंतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, ये -4 आ गई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको 3 बचा, 4 पड़ा से माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये तो अभी ए और डी निकला है। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि ए और डी निकाले, क्वेश्चन में कहा गया कि भैया जो है अगले 2 पद निकाले। तो पहला, दूसरा और तीसरा पद तो आपको पता है, आपको चौथा पद निकालना है और आपको पांचवा पद निकालना है। चौथा पद और पांचवा पद ये निकालना है। चौथा पद कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फार्मूला बनेगा a + 3d। ठीक है, और पांचवा जो पद है उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? a + 4d। अगर छठा पद निकालना होता तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता? a + 5d। ठीक है, इस ढंग से फार्मूले बनते हैं। तो a का मान कितना है? -1 प्लस ये वाला, ये 3 आ गया। d कितना है? d का मान है -3, तो -1, इसको इससे गुणा करेंगे -9, यानी आपके पास यहाँ पे -10 आ गया। ठीक है, -10, क्योंकि ये जो माइनस माइनस है वो प्लस होते हैं। ठीक है, और जो बड़ा होता है 9 बड़ा से माइनस का निशान है इसलिए माइनस आएगा। पांचवा पद a का मान क्या है? -1 है, +4 d का मान क्या है? -3 है। तो ये -1, इसको इससे गुणा करा -12, यानी कि -13 आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 पद दिए हुए थे, मैंने चौथा और पांचवा जो पद है वो मैंने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये आपका वर्गमूल 2, वर्गमूल 8,
और वर्गमूल 18। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये वर्गमूल 2 इसको तो वैसे ले देंगे 8। अगर आप 8 के गुणनखंड करते हैं, 8 के गुणनखंड करते हैं तो वो ये आएगा। तो इसमें ये जो है ये तो पेयर जोड़ा बन जाएगा, इसलिए इसको तो बाहर ले देंगे। और जिसमें पेयर यानी जोड़ा नहीं बन रहा वो वर्गमूल के अंदर, वो वर्गमूल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से वर्गमूल 18, वर्गमूल 18 जो है ये 2 से चला जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। तो 3 का तो इसमें जोड़ा बन गया, तो 3 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का नहीं बन रहा, इसलिए 2 जो है वो इसके अंदर ही रह गया। ठीक है, अब इसमें पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। आपको चौथा और पांचवा पद निकालना है। चौथा पद और पांचवा पद ये आपको निकालना है। फार्मूला वही है, लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो बिना फार्मूले के भी आपको पता लग रहा है। आप देख रहे हो इधर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ये इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, तो उससे अगले के आगे 4 होगा, उससे अगले के आगे 5 होगा। ठीक है, तो फार्मूले से भी सॉल्व कर लीजिए। ए जो है चौथा पद निकालना, तो इसका फार्मूला हो गया a + 3d। इससे पहले a और d का मान वो लिखना भूल गया था मैं। a का मान जो पहला पद है वो a है, d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा, तब d आएगा। ठीक है, वर्गमूल 2 दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इसका भी कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ 1 मान लिया। ठीक है, ये वाला 2 आ गया, वर्गमूल 2 ये बाहर आ गया, -1 ये आ गया, ये बाहर आ चुका है। तो 2 में से 1 गया 1, इसको आप यूं लिखें या फिर से वर्गमूल 2 लिखें, बात वही है। ठीक है, अब आपको चौथा पद निकालना है। चौथा पद का फार्मूला हो गया a + 3d। a का मान कितना है, वर्गमूल 2 है, प्लस 3d का मान कितना है, वर्गमूल 2 है, d का मान। इसका के कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 + 3 यानी 4 वर्गमूल 2 आ गया। आपको पांचवा पद निकालना है, तो उसका फार्मूला a + 4d। a का मान कितना है, वर्गमूल 2 है, प्लस 4d का मान कितना है, √2। इसका भी कुछ नहीं है तो 1 + 4 यानी 5, तो ये 5 वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको जो है अगले 2 पद जो हैं वो ज्ञात करने। ठीक है, अगले 2 पद जो है वो ज्ञात करने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में से बोला है बताइए कि समांतर श्रेणी ये 14, 11, 8 का कौन सा पद -1 है। ठीक है, 14, 11, 8 इसका कौन सा पद जो है वो -1 है, ये मुझे बताना है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये कौन सा पद है, 15वां, 20वां, 25वां, कौन सा पद है ये निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। ए हमारे लिए हमें 14 जो पहला पद होता है उसको a कहते हैं। डी निकालने का तरीका 11 में से इसको घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को, तो -3 आ गया। ठीक है, जो आखिरी पद है उसको tn कहा जाता है, आखिरी पद को tn कहा जाता है। इसका फार्मूला a + n-1, या पहले आप लिख लीजिए 2 मिनट। आखिरी पद को tn या an, आखिरी पद को हम tn या an कुछ भी लिख सकते हो। आखिरी पद आपका क्या है, आखिरी पद है -1। इसका फार्मूला a + n-1 इंटू में d, ये -1 हो गया। a का मान कितना है, a का मान है 14, n-1 d का मान कितना है, -3। ठीक है, ये तो वैसे ही n-1 और ये -3, ये -1 भी अपनी जगह पे, इस 14 को उधर उठा के ले गए, ये -14 हो गया। ठीक है, n-1 माइनस माइनस प्लस हो गया 15, यानी -15, और ये जो -3 है वो इसके नीचे आ गया। माइनस से माइनस कट गया, n-1, 15 को
3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो n 5 माइनस 1 को उधर ले गए प्लस 1, तो ये 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो -1 है, जो -1 है वो इसका छठा पद है, ये इसका मतलब हुआ। याद रखिएगा जो आखिरी पद होता है उसको हम tn या an कहते हैं, जो आखिरी पद होता है उसे tn या an कहते हैं, और इसके लिए ये वाला फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं, ये बताना है। 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली मतलब 3 अंकों वाली जो संख्या वो 100 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती है और 999 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे पहले जो होता है वो 99 आता है जो कि 2 अंक वाली है, और इसके बाद 1000 आता है जो कि 4 अंकों वाली है। तो इसके बीच में आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप चेक करोगे। जैसे 100 है, ठीक है, इसको भाग करो तो नहीं, इसमें शेषफल आ रहा है। ठीक है, 100 से नहीं जाएगा, तो फिर आपने 101 से चेक करा। ठीक है, 101 से आप चेक करेंगे, फिर 102 से करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जब आप 102 से करेंगे तो 8 से करें इसको, तो ये 6 बच रहा तब भी। ठीक है, 102 से करेंगे, फिर 103 से करेंगे, इसी तरह से जो है क्या कहते हैं 104 से करेंगे। आपको एक एक संख्या को चेक करना पड़ेगा। मान लो मैं 106 से करता हूं, ठीक है, 106 से, ठीक है, तो ये 8 से गया, ठीक है, तो नहीं जा रहा। अगर मैं 108 से ही करता है इसको, 104 से 104 से करता हूं तो ये जो है 104 पे जा रहा है, यानी वो पहली संख्या जो कि 8 से विभाजित होती है इनमें वो 104 है, 104। ठीक है, तो आपने एक एक करके संख्याओं को चेक करा। पहले 100 को भाग करा, चेक करा शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर 101 को करा, 102 को करा, 103 को करा, 104 को आपने चेक करा तो आपको पता लग गया हाँ भी 104 जो है वो 8 से विभाजित होता है। फिर आपने 8 का फर्क कर दिया, 112, 120, क्योंकि 8 से विभाजित होती है इसलिए 8 का फर्क कर दिया। अब आपकी आखिरी संख्या क्या है? आखिरी संख्या ये, इसको आपने 8 से विभाजित करा, 8 से, तो ये आपका आ गया, लास्ट में इसके 7 बच रहे हैं, 7। ठीक है, तो आखिरी संख्या पता करने के लिए आप इसमें से 7 को माइनस कर दीजिए, यानी 992 ये आखिरी संख्या हुई। आखिरी संख्या पता करने के लिए इसमें से 999 में से इसका जो शेषफल है उसको माइनस कर दीजिए, आपको आखिरी संख्या जो पता लग जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है एक तरह से जो आपकी एपी है, जो समांतर श्रेणी है, वो यहाँ पे बन गई है। पहली संख्या यानी पहला जो पद है वो 104 है, डी। दूसरी संख्या में से इसको माइनस करना हमेशा, वो आपका 8 है। जो आखिरी संख्या उसको हम tn या an कहते हैं, आखिरी संख्या को tn या an, आखिरी संख्या आपकी 992 है। इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, tn का, इसको आप tn की जगह an भी लिख सकते हैं। a आपका 104 है, n आपको पता नहीं है, n मतलब पद ही है वो निकालना, d आपका 8 है, ये 992, n माइनस 1 गुणा में 8, 992, 104 को उधर ले गए माइनस 104, तो 992 में से आपने 104 को घटा दिया। ठीक है, 104 को घटा दिया तो ये आ गया आपका n माइनस 1, ये आपका आ रहा है, ये वाला जो 8 है वो इधर नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 ये 111, 111 प्लस 1 यानी कि 112, यानी कि 112 संख्याएं
इनके बीच में 112 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 8 से विभाजित होंगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 के अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 12वां पद, इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस ढंग से। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्वेश्चन ने बोला अंत से, यानी आपको इधर से आना है, इस साइड से आना है और 12वां पद बताना है कि भाई इस साइड से आएंगे तो 12वां पद क्या बनेगा। तो उसके लिए पहले आपको चेक करना है इनके बीच में अंतर कितने का। इनके बीच में अंतर है 5 का, इनके बीच में अंतर है 5 का। तो आप पहले क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, क्योंकि आपको अंत से निकालना है। 5 का फर्क है, ध्यान रखिएगा। 254, इसमें से 5 घटा दिए, 249, 244, करते करते हमारी जो समांतर श्रेणी है वो 4 तक, यानी जो पहले से पहला था उसको आखिरी कर दिया और जो आखिरी था उसको पहला कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अंत से 12वां पद निकालना था, अंत से यहां से इस साइड आना था, तो मैंने श्रेणी को ही पलट दिया। ठीक है, और जब श्रेणी को पलटा तो एक चीज ध्यान रखा कि इसमें कितने कितने का अंतर है। इसमें अंतर है 5 का, तो 254 लिखा, इसमें से 5 घटाया, फिर इसमें से 5 घटाया और फिर आखिरी संख्या लिख दी। ठीक है, तो पहला पद 254 हो गया। ठीक है, डी, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दिया, -5 आ गया। अब 12वां पद निकालना है आपको, तो 12वें पद के लिए फार्मूला a + 11 d हो जाएगा। a का मान 254 है, 11 d का मान है -5, 254 इसको इससे गुणा करेंगे 55, यानी कि इसको घटाया तो 199 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 199 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसका एक 5वां क्वेश्चन वो बता दे रहा हूं मैं आपको। 5वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 5वें तथा 7वें पद का योग, 5वें और 7वें पद का योग, 5वां पद मतलब a5 हो गया, 7वां पद हो गया a7, इसका योग कितना है? 52, इसका योग 52 बोला है। ठीक है, a5 के लिए फार्मूला a + 4d होगा, a7 के लिए फार्मूला a + 6d होगा, ये 52। ठीक है, a और a 2a हो गया, ये 4d और ये इन दोनों को मिला के 10 बन गया, ये 52 आ गया। अब 1, 2, 3, ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, सबको 2 से विभाजित कर दिया, सारी संख्याओं को 2 से विभाजित कर दिया। ठीक है, अब आगे 10वां पद 46 है, 10वां पद 46 है, तो 10वां पद क्या होगा? a + 9d। ठीक है, ये 46 है, ये क्वेश्चन नहीं बोले, ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको समीकरणों को हल करना है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या था? ये a + 5d = 26। दूसरा क्या था? ये a + 9d = 46। ठीक है, ये था। अब 1, 2, 3, इन तीनों के जो चिन्ह है वो बदल दिए, इन तीनों के चिन्ह बदल दिए, ये कट गया। इसको पढ़ने का तरीका 5 - 9, 5 - 9 यानी -4 बचा। इसको पढ़ने का तरीका 26 - 46 यानी -20 बचा। पढ़ने का तरीका ध्यान रखिएगा, माइनस से माइनस कट गया, d का मान आ गया आपका 5। ठीक है, d का मान आ गया आपका 5। अब जो d का मान आया है इसे आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में। d का मान समीकरण
2 में रख देता हूं, कोई बात नहीं। 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है, ये a + 9d बराबर में 46।